मेरा नाम सनी यादव है। सनी जी, ये बताइए मलाइयो किस तरह बनाया जाता है? हाँ, कब तक इसकी बिक्री चलती है, कितने माह? ये 2 महीने बनता है जाड़े में, नवंबर दिसंबर, मिनिमम जनवरी तक चलेगा ये। इसको हम लोग सुबह 6 बजे स्टार्ट करते हैं, रात को 11 बजे तक बेचते हैं। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है? इसको रात को दूध खौला कर ठंडे में रखते हैं, ओस में भिगा के रखते हैं। वो सुबह ठंड दूध हो जाता है तब इसको लोग फेंटते हैं। उसमें चीनी, केसर, बादाम, पिस्ता, हर एक चीज़ जो होता है वो सब पड़ता है। इसका 2 रंग होता है मलाइयों का। दिन में इसका लाइट कलर होता है, रात को हल्का डार्क करते हैं हम लोग। जिसमें अगर इसे डार्क कर देंगे देखने में अच्छा नहीं लगेगा। जो दिन का यूनिक मलाइयों का रंग होता है ये होता है, और रात का हल्का डार्क हो जाता है, येलो आ जाता है। कितने रुपए में बिकता है ये? मात्र 50 रुपये कुल्हड़ है। इसके साथ आधा पूरा कुल्हड़ दूध मिलता है पीने के लिए। जी, मेरा नाम मनोज कुमार यादव है। मनोज जी, ये बताइए मलाइयो बनाने का क्या प्रोसेस होता है और कितने दिन इसको लगते हैं बनाने में? क्या क्या प्रोसेस होता है? देखिए, ऐसा है कि ये मलाइयो जो है केवल जाड़े के दिनों में ही बनता है, और इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और एक तरीके से ये समझ लीजिए कि बहुत ही आयुर्वेद पद्धति से बनता है, और आयुर्वेदिक मिठाई भी कर लीजिए इसको आप। क्योंकि क्या है कि इसको पहले दूध आप खौला लीजिए, फिर उसके बाद दूध को ठंडा करने के लिए आप खुले आसमान के नीचे रख दीजिए इसको। और सर्दियों के दिनों में ओस गिरते हैं, तो वो जो ओस है वो दूध में पड़ते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि अभी कार्तिक पूर्णिमा होता है तो उसमें लोग खीर रख देते हैं छत पे कि ओस पड़े उसमें, ये अमृत वर्षा होती है। तो अमृत वर्षा जब तक ओस गिरेगी तब तक होती रहती है। ओस ही अमृत है, और ये ओस जो है हमारे नेत्र ज्योत के लिए बहुत ही लाभदायक है, आँखों की रोशनी बढ़ाती है। तो इसीलिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि जाड़े के दिनों में नंगे पैर घास पे चलिए, तो इससे आपकी नेत्र ज्योति बढ़ती है। उसके बाद जब ये सुबह हो जाता है तो उसको निकालते हैं, तो उसको फिर मथा जाता है। तो उसमें केसर, पिस्ता, बादाम का एक पेस्ट बनाते हैं, उसको डाल के मथा जाता है। केसर जो है जाड़े के दिनों में, केसर में बहुत गर्मी होती है, तो केसर जाड़े के दिनों में यूज़ किया जाता है। तो ऐसे कोई जनरली लोग भूल जाते हैं या नहीं लेते, अलग की बात है। तो ये मलाइयों के रूप में इसको उपयोग लोग कर लेते हैं। जैसे दीपावली के दिन सूरन खाना, तो इसलिए कर दिया गया कि सूरन में बहुत ज़्यादा कैल्शियम मिलता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। एक बार खा लीजिए तो 1 साल तक आपको वो क्षतिपूर्ति किया रहता है। तो ठीक उसी प्रकार मलाइयो। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये मलाइयो के बनारस में ही मिलता है कि और जगहों पे मिलता है? नहीं जी, अब विभिन्न शहरों में मिलता है, जैसे लखनऊ में मिलता है निमिष नाम से, दौलत के चाट के नाम से दिल्ली में मिलता है, मिर्ज़ापुर में आव बोलते हैं, बनारस में मलाइयो बोलते हैं, मथुरा वृंदावन में माखन बोलते हैं। तो ऐसा है, और हर जगह मिलता है, और सब लोग अच्छा बनाते हैं इसको। सबका अपना अपना पद्धति है। लोगों का ये जो बनाते हैं, लोगों का अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेस्ट होता है कि टेस्ट एक ही मिलता है? देखिए, बनाने का विधि प्रोसेस तो एक है, ठीक है, लेकिन अब उसमें और जो मिश्रण है और लोग डालते हैं जो हैं वो अलग अलग तरीके से लोग डालते हैं। जैसे दिल्ली वगैरह में काफ़ी इसको गरिष्ठ बना देते हैं, उसमें बहुत सारा ढेर सारा मेवा मसाला डाल के। तो उसका जो नेचुरल टेस्ट है यही है सर, कि बस आप उसको होश में रखिए और पिस्ता, बादाम, केसर डाल के मत के रख दीजिए, वही वो नेचुरल है। बाकी उसमें आप कुछ डालते रहिए। और कितने बजे तक ये मतलब रहता है, उसके बाद खराब हो जाता है? जी देखिए, इसकी अवधि जो है केवल 1 से 2 घंटे होती है। उसके बाद जब हीटिंग अगर लगेगा तो ये पिघलने लगेगा, तो इसलिए इसको ठंड के दिनों में ही बनाया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब ग्राहकों का डिमांड देखते हुए, लोगों का आकर्षण देखते हुए, अब तो मान लीजिए आप दिन भर मिल जाता है, रात को भी मिल जाता है। और अब इसके बहुत मतलब आधुनिक युग में काफ़ी उपकरण का भी लोग अब प्रयोग करने लगे हैं। जैसे पहले हाथ से मथा जाता था, अब मशीन से मथते हैं। अब लोग
फ्रीजर का भी इस्तेमाल करते हैं इसमें, क्योंकि अब रात तक कहाँ मिल पाएगा। पहले तो बस 2-4 घंटा मिलता था, सुबह मिलता था, बस ख़त्म हो जाता था हार्डली 10 बजे तक। अब तो दोपहर शाम को भी मिल जाएगा आपको मलइयो देखने को, तो इसलिए उसका उपयोग करके लोग बेचते हैं। मेरा नाम सपना सहरावत है और मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ और सोशल वर्कर हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं मूल? दिल्ली के गुड़गांव के रहने वाले। गुड़गांव हरियाणा। क्यों आए? आज हम 3 दिनों से यहाँ बनारस की यात्रा पे हैं और मेरे साथ 18 लोग आए हैं और परसों हम खा कर गए थे यहाँ से ये मलाई, कुछ कहते हैं इसको, मलाई क्या कहते हैं, मलाइयो। पहली बार नाम सुना है और खाए, बहुत ज़बरदस्त है। मुझे सब जानते हैं कि मैं मतलब ऐसे किसी की एप्रिसिएशन नहीं करती जब तक किसी का काम अच्छा ना हो या खाना अच्छा ना हो, और मैं इसके लिए फेमस हूँ अपने शहर में। तो आज इनके यहाँ बनारस में आई हूँ, अपने दिल से मैं कह रही हूँ। 3 दिन हो गए इधर इनके पास खाते हुए, ब्रेकफास्ट हमारा यहीं होता है। आज थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि मंगल आरती के लिए गए थे, तो इसीलिए हमने कहा ये मौका लास्ट है, शाम की फ़्लाइट है, तो इधर वो रबड़ी और ये खा कर जाए। इसका नाम मैं बार बार भूल जाती हूँ, मलाइयों का, पर दोनों चीज़ इतनी ज़बरदस्त है। मैं पूरे जो भी यहाँ पर आते हैं बनारस में सब यात्रियों को कहूँगी कि पहलवान जी के यहाँ लस्सी ज़रूर पीने आएँ और मलाइयों और ये रबड़ी ज़रूर खाएं। और देखना अगर खाओगे ना आपका मन खुद ही करेगा कि 4-5 बारी खा लें। नहीं, जो रियलिटी है, रियलिटी। आप ये जो मलइयो अभी हाथ में लिए खा रही हैं, ये क्या और भी कहीं? अभी इस बार का ये तीसरा है, ये तो मुझे रिश्वत दी गई है। और भी शहरों में ये चीजें मिलती हैं आपको? हमने आज तक सुना ही नहीं था, इसके बारे में सुना ही नहीं था, खाया भी नहीं था। तो खा के कैसा लगा ये? क्या आप कितनी बार सुनोगे कि 3 दिन से आ रहे यही खा रहे हैं हम। और आज हमने नाश्ता बहुत लेट किया है क्योंकि हमारी वो पूजा थी, फिर भी हम यहीं आए खाने, और शाम की फ्लाइट है। हमने कहा ये मिस नहीं करना, और कुछ मिस कर लेंगे पर ये मिस नहीं करेंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।